वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहम्मदाबाद फॉर आईएससी बीएससी मेडिकल एंड इंजीनियर। कल बेहतर तरीक़ा से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करें ये सीखे। आज ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PtC2H4Cl3- है और बतलाया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ये निकालना बहुत आसान है, बहुत जल्द निकाल लेंगे हम लोग। PtC2H4Cl3-। तो Pt का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम Pt के ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आप सीखे हैं कि C2H4 का आवेश क्या होता है, 0, और C2H4 की संख्या कितनी है, 1 प्लस क्लोरीन का आवेश -1 होता है और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर आवेश -1 है तो क्या लिखेंगे, बराबर -1। इसको हल करते हैं तो 1 + 0 × 1 0, -1 × 3 -3 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ पर x बराबर -3 इधर चला जाएगा तो +3, 3 - 1 बराबर 2। हम कह सकते हैं कि इसलिए Pt का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x बराबर कितना आ गया, +2। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन कंपाउंड। ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड XNH3 5SO4Cl है और पूछा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या और उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा गया है XNH3 5SO4Cl। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में Cn लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटेड कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे कि NH3 यहाँ पे लिगेंड है, SO4 भी लिगेंड है। NH3 मोनोडेंटल लिगेंड है और SO4 भी यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड है। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको मोनोडेंटल लिगेंड के बारे में, और आपको बताया गया था कि मोनोडेंटल लिगेंड के एग्जाम्पल होते हैं NH3 और SO4। तो NH3 की संख्या कितनी है, 5, और NH3 कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटल लिगेंड है, इसलिए NH3 की डेंटेड कैरेक्टर कितनी होगी, 1, प्लस SO4 भी मोनोडेंटल लिगेंड है। तो SO4 मोनोडेंटल लिगेंड है तो डेंटेड कैरेक्टर 1 और डेंटेड कैरेक्टर 1 और SO4 की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पे आया 5 + 1 बराबर 6। तो यहाँ से देखें कि XNH3 5SO4Cl का उप सहसंयोजन संख्या कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन में हमसे ऑक्सीकरण संख्या भी पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी बहुत सिंपल है। एक बार ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं। तो XNH3 5SO4Cl। तो हम मान लेते हैं कि X का ऑक्सीकरण संख्या A है, प्लस NH3 उदासीन लिगेंड है तो NH3 का आवेश कितना होगा, 0। तो 0, NH3 की संख्या कितनी है, 5, प्लस में X सेंट्रल मेटल एटम है और X का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं कि X का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1। X का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1। हम मान लिए कि X का ऑक्सीकरण संख्या A है और इस A का ही मान क्या करना है। NH3 एक उदासीन लिगेंड है और NH3 का आवेश हम मान लिए कि X का ऑक्सीकरण संख्या A। NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है तो NH3 का आवेश 0, NH3 की संख्या कितनी है, 5।
प्लस SO4 का आवेश होता है -2 और SO4 की संख्या कितनी है 1 प्लस Cl का आवेश होता है -4 बराबर। यहाँ पे कुछ भी आवेश नहीं है, मतलब क्या यहाँ इसका आवेश क्या है 0। अगर यहाँ पे +1 होता हम यहाँ पे लिखते +1, यहाँ पर अगर -2 होता तो यहाँ पर लिखते -2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया A 0 गुने 5 0, -2 गुने 1 -2 प्लस -1 बराबर 0। तो A -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1 बराबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया A क्या है X का ऑक्सीकरण संख्या। तो सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपसंयोजन संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे निकाले कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। और क्वेश्चन में पूछा गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यहाँ पे निकाले कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी +3। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम X का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +3, और हम मान चुके हैं कि X का ऑक्सीकरण संख्या क्या है 1। तो जिस यहाँ पर विकल्प C में दिया हुआ है 6 और 3, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले है तो पहले 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर बाद में है तो बाद में 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 6 आया है, ऑक्सीकरण संख्या +3 आया है। इस क्वेश्चन का विकल्प C ही क्या होगा सही होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 1900, ये पहले AIPMT था, AIPMT का नाम अब चेंज होके क्या हो गया है नीट। तो ये मेडिकल का AIPMT का 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सेम यही क्वेश्चन आपको ISC के एग्जाम में बिहार बोर्ड में 2017 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K3CrC2O4 3। क्वेश्चन में बोला गया कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दिया गया है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या क्या होगा, और Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ये ना दिया रहे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो हमको मान लेना है कि सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो 2 प्रश्न है, एक है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है और दूसरा क्या है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना आसान है, तो ये क्या है K3CrC2O4 होल थ्राइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होगा, यहाँ पर एक ही लिगेंड है C2O4। आप जानते हैं कि C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विडेंटुर लिगेंड है। तो C2O4 का डेंटेड कैरेक्टर कितना होगा 2। C2O4 की संख्या कितनी है 3। तो यहाँ से आ गया कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या 6 होगी। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, अच्छा से सीखना है। K3CrC2O4 होल थ्राइड। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जानते हैं कि पोटेशियम का आवेश +1 होता है, पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है। तो पोटेशियम का आवेश +1, पोटेशियम की संख्या कितनी होती है 3। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या मान लिए X प्लस C2O4। C2O4 ऑक्सीलेट आयन है और इसका आवेश होता है -2, तो -2 × 3
यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बराबर जी। यहाँ से आया 3 जोड़ x माइनस 6 बराबर 0। x 6 इधर जाएगा तो प्लस 6, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर 3। तो यहाँ से आया, इसलिए क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, और x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया प्लस 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया प्लस 6। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या आ गया प्लस 3। कौन सा विकल्प में है 6 और 3, तो विकल्प सी सही है। विकल्प सी में दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3। अब ये क्वेश्चन बेहतर था और भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और भी इंपॉर्टेंट है, IIT 1987 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और IIT 1987 का पूछा हुआ। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है द ब्राउन रिंग कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज FeS2O5NoSO4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। आप सभी लोग जानते हैं कि आयरन का संकेत Fe होता है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक ब्राउन रिंग कंपाउंड, रिंग मतलब विलय होता है, अब ब्राउन का मतलब क्या होता है, भूरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि भूरा रंग का एक विलय यौगिक है जिसको इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि जब ये NO का नाम नाइट्रोसोनियम होता है, जब NO लिगेंड हो और सेंट्रल मेटल एटम के रूप में Fe हो तो NO का आवेश +1 होता। इसके अलावा अगर दूसरा सेंट्रल मेटल एटम हो, Fe के अलावा दूसरा सेंट्रल मेटल एटम होता तो NO का आवेश 0 होता, NO उदासीन होता। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम Fe है तो NO का आवेश क्या होगा +1। अब सिंपली इसको बना लेंगे FeS2O5NoSO4 FeS2O5NoSO4। यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है X। आप जानते हैं कि H2O उदासीन होता है, H2O का आवेश 0 × 5, और अभी तुरंत पता है कि Fe सेंट्रल मेटल एटम है तो NO का आवेश क्या होगा +1, प्लस SO4 का आवेश -2 होता है और SO4 की संख्या कितनी है 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आवेश क्या है G। तो X +0 +1 -2 बराबर 0। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो +2, ये इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर क्या आ गया +1। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए आयरन Fe का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x बराबर कितना आया है +1, बराबर कितना आया है +1। तो कौन सा विकल्प सही होगा +1, ये विकल्प सही होगा। आप नोट देकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम के रूप में आयरन हो तो
NO नाइट्रोसोनियम का आवेश प्लस होता है और इसका मान +1 होता है। अब बंद हो जाए।